मॉर्निंग। आज हम लोग नया लेसन प्रिज्म पढ़ेंगे। प्रिज्म किसको कहा जाता है? प्रिज्म एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम होता है जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। ये जो पृष्ठ है इनको हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस या अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं, और इनके बीच जो एंगल फॉर्म होता है उस एंगल को हम रिफ्लेक्टिंग एंगल या अपवर्तक कोण कह देते हैं। अपवर्तक पृष्ठों के अभिलंबवत किसी तल द्वारा काटे गए परिच्छेद को प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद कहते हैं। यह है प्रिज्म। अब प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन किस तरह से होता है उसके लिए देखिए, यहाँ पर फिगर में, इस फिगर के अंदर ये एक प्रिज्म दिया गया है। इसमें हम यहाँ पर देख रहे हैं आप PQ प्रिज्म की तरफ आने वाली प्रकाश की किरण है जिसको आपतित किरण कहा गया। प्रिज्म में जब ये जाती है तो QR, इस QR को अपवर्तित किरण कहते हैं, और प्रिज्म के बाहर जो RS किरण निकल रही है इसको निर्गत किरण कहते हैं। NQE और MRE ये अभिलंब हैं यहाँ फिगर में। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण ये आपतन कोण I है, और यहाँ अभिलंब और निर्गत किरण के बीच बनने वाला कोण ये I डैश निर्गत कोण है, और यहाँ पर अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण ये एंगल R ये अपवर्तन कोण है, इसको हम अपवर्तन कोण कहते हैं। R से शो कर देते हैं, ये अपवर्तन कोण कहला देता है आपका। अब इसमें फिगर में देखिए कि अगर हम इस PQ को, जो आपतित किरण है, इसको अगर हम आगे की तरफ बढ़ाते चले जाएं, और जो निर्गत किरण RS है अगर हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाएं, तो इन दोनों किरणों काटने से एक कोण यहाँ पर बनता है जिसको डेल्टा से फिगर में शो किया गया। इस कोण को विचलन कोण कहा जाता है। तो ये विचलन कोण, अगर इस त्रिभुज DQR को देखिए तो इस DQR ये जो त्रिभुज है ये विचलन कोण इसका बहिष्य कोण भी हो जाता है, इसे बहिष्य कोण भी कह देते हैं। अब अगर हम इस I और डेल्टा के बीच में कोई ग्राफ खींचें, यानी आपतन कोण विचलन कोण के बीच में ग्राफ खींच कर देखा जाए किस तरह का मिलता है, तो उसके लिए हमें इस I के मान को बढ़ाना होगा और डेल्टा के उसके हिसाब से मिलने वाले डेल्टा के मान को भी हमको नोट करना होगा। तो देखिए, आपतन कोण और विचलन के कोण के बीच हम ग्राफ खींचते हैं तो आपतन कोण को x एक्सिस पर और विचलन कोण को y एक्सिस पर ले लिया जाता है। फिगर में आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आपतन कोण का मान यानी I का मान ये बढ़ता चला जा रहा है, वैसे वैसे पहले विचलन कोण का मान ये घटता है, मिनिमम होने के बाद फिर ये आपतन कोण के साथ बढ़ने लगता है। इसका मतलब किसी ख़ास आपतन कोण के लिए ये विचलन कोण हमको मिनिमम मिलता है, न्यूनतम मिलता है, तो इसको हम अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। तो अल्पतम विचलन कोण प्रिज्म में जो भी होगा वो केवल एक ख़ास आपतन कोण के लिए ही आपको मिलेगा, एक विशेष आपतन कोण के लिए मिलेगा। एक विशेष आपतन कोण इस कंडीशन में जब ये अवतल विचलन कोण हमको मिलता है, तो यहाँ पर इस फिगर में अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में ये जो आप देख रहे हैं ये QR ये इस आधार BC के समानांतर हो जाती है, और इस केस में जो हमारा ये एंगल I है ये I डैश के बराबर हो जाता है। किस कंडीशन में? अल्पतम विचलन की स्थिति में। इसको याद रखिए, I डैश के बराबर हो जाता है। अब यहाँ देखिए कि ये एंगल और ये एंगल, ये जो पूरे एंगल आपको यहाँ फिगर में दिखाई दे रहे हैं, ये और ये क्या है? ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो I है तो ये भी I होगा। अगर हम इससे DQR का मान निकालें, ये DQR, तो DQR क्या हो जाएगा? DQR हमारा हो जाएगा I माइनस R, ये आपको मिल जाएगा DQR। इसी तरह से अगर इस साइड में आप देखिए तो यहाँ पर फिर ये जो आपको मिल रहा है, यानी ये रे और ये रे, तो ये एंगल और ये एंगल फिर शीर्षाभिमुख यानी I डैश, तो ये भी I डैश होगा। अब इस कंडीशन में अगर हमको इस एंगल का मान निकालना हो तो इस एंगल की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी इसकी? तो ये जो एंगल हमारा यहाँ पर है यानी DRQ, इस DRQ की जो वैल्यू हमारी हो जाएगी I डैश माइनस R डैश। ये आपको इनके मान मिल जाएंगे। अब त्रिभुज DQR में देखिए, ये डेल्टा आपका जो है, ये डेल्टा ये बहिष्ठ कोण है, त्रिभुज में ये बहिष्ठ कोण है, तो किसके बराबर होगा? ये DQR और DRQ इनके सम के बराबर होगा। तो इसको इसके सम के बराबर ले लीजिए, और यहाँ से फार्मूला आपको निकलने लगेगा। इसके बीच वक्र खींचने के बाद
फार्मूला हमको निकाल देना है किसके लिए, ये फार्मूला आपको मिलेगा प्रिज्म के अपवर्तन के लिए सूत्र। तो प्रिज्म के अपवर्तन के लिए सूत्र जब निकालेंगे आप तो देख रहे हैं कि डेल्टा बराबर है डी क्यू आर प्लस डी आर क्यू के, दोनों की वैल्यू रख दीजिए, आई प्लस आई डैश एक साथ माइनस आर प्लस आर डैश एक साथ ले लीजिए। अब जो चतुर्भुज एक हमारा फिगर में बन रहा था, इस चतुर्भुज ए क्यू ई आर में, ये चतुर्भुज आप देख रहे हैं, इस चतुर्भुज में ए क्यू ई आर, इस चतुर्भुज में ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री हैं, यानी कि इनका सम 180 हो जाएगा। तो एंगल ए और एंगल ई, इसका सम कितना मिलेगा, इनका सम भी हमको 180 मिलेगा। तो ए प्लस ई बराबर यहाँ पर हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। और जो ट्रायंगल आपका है त्रिभुज क्यू ई आर, उस ट्रायंगल में आप देख रहे हैं 3 एंगल आपको मिल रहा है, आर प्लस आर डैश प्लस ई, ये भी 180 के इक्वल हो जाएगा। इन दोनों समीकरणों को अगर आप इक्वल कर देते हैं तो आपको मिलेगा आर प्लस आर डैश बराबर ए, ये मिल जाएगा। इसी तरह से समीकरण नंबर 1 में देखिए, यहाँ पर चले आइए, आर प्लस आर डैश के स्थान पर अगर ए रख दीजिए तो डेल्टा बराबर आई प्लस आई डैश माइनस ए मिलेगा। अल्पतम विचलन की स्थिति में, यानी जब अल्पतम विचलन है, अल्पतम विचलन की स्थिति में आई डैश आई के बराबर है, आर आर डैश के बराबर है, डेल्टा डेल्टा एम के बराबर होगा। उस कंडीशन में आप इस समीकरण से, यानी आर की जगह पर अगर आर डैश आप रख देते हैं, यहाँ पर अगर आर डैश की जगह पे भी आर रख दिया जाए तो आर प्लस आर ऐड होकर के 2r और 2r इक्वल्स टू ए, आर की वैल्यू हो जाएगी a/2। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 3 से अगर देखिए यहाँ, तो आई प्लस आई डैश आपका, यानी दोनों आई और आई डैश बराबर हैं, तो इसके स्थान पर जब आई लेंगे तो ये ऐड होकर के हो जाएगा 2i, तो हमको मिल जाएगा डेल्टा एम बराबर 2i माइनस ए, और आई की वैल्यू यहाँ मिलेगी ए प्लस डेल्टा एम बाई 2। इस फार्मूले को स्नेल के नियम में, यानी एन बराबर साइन आई बाई साइन आर में रख दीजिए। आई के स्थान पर आप रख देंगे ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 और आर के स्थान पर आप रख देंगे ए बाई 2। तो एन इज इक्वल टू हो जाएगा साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। ये फार्मूला आपको मिल जाता है। इस फार्मूले से आप जो हैं प्रिज्म जिस पदार्थ का भी बना हुआ है उस पदार्थ के अपवर्तनांक को आप यहाँ से निकाल सकते हैं इस फार्मूले की सहायता से। इस फार्मूले को लगा करके प्रिज्म किस पदार्थ का बना हुआ है इसको निकाल लिया जाता है। नेक्स्ट है पतले प्रिज्म द्वारा विचलन। इसमें आप अगर एक पतला प्रिज्म ले लीजिए जिसका एंगल ए 5 डिग्री या इससे कम हो जाए तो डेल्टा एम की वैल्यू भी काफ़ी कम हो जाएगी, और उस केस में साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 ये ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 के बराबर हो जाएगा, तथा साइन ए बाई 2 ये बराबर ए बाई 2 के रख हो जाएगा। इन मानों को इस फार्मूले में अगर रख दिया जाए तो हमको मिलेगा एन बराबर ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन ए बाई 2, ये आपको मिल जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और इसको जब सिंप्लीफाई कीजिएगा तो सिंप्लीफाई करने के बाद मिलेगा डेल्टा एम इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू ए, ये फार्मूला मिल जाता है। इसका मतलब ये कि अगर कोई पतला प्रिज्म आपके पास दिया गया है तो उसका जो अपवर्तनांक n है वो प्रिज्म के कोण पर निर्भर करता है, वो आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि फार्मूले में कहीं पर भी आई नहीं आ रहा है, इसलिए उसका मान आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता।